वेलकम चिल्ड्रन। आज हम लोग क्लास 7 के यूनिट 1B के पोएम बी या फ्रेंड का क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज पढ़ेंगे। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट मेक्स यू समवन्स फ्रेंड? क्या है जो आपको किसी का मित्र बनाती है? आंसर, द विश टू हेल्प अदर्स एंड गेट अलॉन्ग विद देम ऑलवेज मेक अस समवन्स फ्रेंड। द विश टू हेल्प अदर्स, दूसरों की सहायता करने की इच्छा, एंड गेट अलॉन्ग विद देम ऑलवेज, और हमेशा उनका साथ देने की इच्छा, मेक अस समवन्स फ्रेंड, हमें किसी का मित्र बनाती है। ओके स्टूडेंट्स, दूसरों की सहायता करने की इच्छा और हमेशा उनका साथ देने की इच्छा ही हमें किसी का मित्र बनाती है। क्वेश्चन नंबर 2, मेंशन एनी 2 ड्यूटीज ऑफ अ गुड फ्रेंड। एक अच्छे मित्र के 2 कर्तव्यों को बताएं। आंसर, टू अप्रिशिएट द गुड वर्क्स ऑफ आवर फ्रेंड्स, टू ओवरलुक द स्मॉल मिस्टेक्स ऑफ आवर फ्रेंड्स। मीन्स टू अप्रिशिएट, प्रशंसा करना, द गुड वर्क्स ऑफ आवर फ्रेंड्स, अपने मित्रों के अच्छे कार्यों की प्रशंसा करना। एंड सेकेंड, टू ओवरलुक द स्मॉल मिस्टेक्स ऑफ आवर फ्रेंड्स, अपने मित्रों की छोटी गलतियों को अनदेखा करना। ये 2 चीज़ें हैं जो कि एक अच्छे मित्र के कर्तव्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव अनदर वर्ड फॉर अनबीफ्रेंडेड। अनबीफ्रेंडेड के बदले में हम और कौन सा वर्ड यूज़ कर सकते हैं, या अनबीफ्रेंडेड मीन्स क्या होता है? आंसर, द अनदर वर्ड फॉर अनबीफ्रेंडेड इज हैविंग नो फ्रेंड्स। अनबीफ्रेंडेड के लिए दूसरा शब्द है हैविंग नो फ्रेंड्स, मतलब कोई भी मित्र ना होना, किसी मनुष्य का कोई भी मित्र ना होना। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डज द पोएट कंपेयर्स फ्रेंडशिप विथ इन द सेकेंड स्टांजा? दूसरे स्टांजा में कवि ने मित्रता की तुलना किसके साथ की है? आंसर, द पोएट कंपेयर्स फ्रेंडशिप with a simple story in the second stanza। कवि ने दूसरे स्टांजा में, कविता के दूसरे स्टांजा में मित्रता की तुलना एक सिंपल स्टोरी, एक साधारण सी कहानी से की है। ओके, कवि ने कविता के दूसरे स्टांजा में कहा है कि मित्रता एक सिंपल स्टोरी है, मित्रता एक साधारण कहानी है। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ नेबर एंड अ फ्रेंड? एक पड़ोसी और एक मित्र में क्या अंतर होता है? आंसर, अ नेबर सिंपली लिव्स नियर आवर हाउस। एक पड़ोसी हमारे घर के आसपास या हमारे घर के नज़दीक बस रहते हैं, बट वी टॉक एंड शेयर आवर फीलिंग विथ फ्रेंड्स। लेकिन अपने दोस्तों के साथ हम हर तरह की बातें करते हैं और अपनी भावनाएं उनके साथ शेयर करते हैं। अकॉर्डिंग टू द पोएट, इफ़ वी डू द ड्यूटीज़ ऑफ अ फ्रेंड, कवि के अनुसार अगर हम अपने पड़ोसियों के साथ एक मित्र का कर्तव्य पूरा करते हैं, नेबर्स विल ऑल्सो बिकम फ्रेंड्स, तो हमारे पड़ोसी भी हमारे मित्र बन जाते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस विथ रेफरेंस टू द पोएम। Here 4 lines are given from the poem and you have to answer 3 questions from these lines. So the lines are, you will have friends instead of neighbor, for the profit of your labor, you will be richer in the end than a prince if you are a friend. So ये 4 पंक्तियाँ कविता से दी गई हैं और इन 4 पंक्तियों से 3 प्रश्न पूछे गए हैं और इन प्रश्नों के आपको उत्तर देने हैं। So A, These lines have been taken from which stanza of the poem? Means ये पंक्तियाँ कविता के किस स्टांजा से ली गई हैं? Answer, These lines have been taken from the 3rd और last stanza of the poem. Means यह पंक्तियाँ कविता के तीसरे या आखिरी स्टांजा से ली गई हैं। Okay children? Next, what will you get for your labor? आपको अपनी मेहनत के बदले में क्या मिलता है? आंसर, वी विल गेट फ्रेंड्स इंस्टीड ऑफ नेबर्स फॉर आवर लेबर।
अकॉर्डिंग टू द पोएम, कविता के अनुसार अगर हम अच्छे मित्र के सारे कर्तव्यों को पूरा करते हैं तो उसके बदले में हमें क्या मिलता है? तो द आंसर इज वी विल गेट फ्रेंड्स, हमें मित्र मिलेंगे। इंस्टीड ऑफ नेबर्स, अपने पड़ोसियों के बदले हमें मित्र मिलेंगे। मीन्स हमारे पड़ोसी हमारे मित्र बन जाएंगे फॉर आवर लेबर। और लेबर क्या? हमारे ड्यूटीज़ ऑफ फ्रेंडशिप के लिए, फ्रेंडशिप के लिए जो हमने कर्तव्य किए उसके बदले में हमारे पड़ोसी भी हमारे मित्र बन जाएंगे। नेक्स्ट, हाउ कैन यू बी रिचर देन अ प्रिंस? कैसे आप एक राजकुमार से भी ज़्यादा धनी हो सकते हैं? आंसर, वी कैन बी रिचर देन अ प्रिंस इफ वी हैव फ्रेंड्स। हम एक राजकुमार से भी ज़्यादा धनी हो सकते हैं अगर हमारे पास क्या है? फ्रेंड्स। अगर हमारे पास मित्र हों तो हम एक राजकुमार से भी ज़्यादा अमीर, ज़्यादा धनी, ज़्यादा प्रॉस्पर हो सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ राइट डाउन 5 पेयर्स ऑफ राइमिंग वर्ड्स फ्रॉम द पोएम। यानी कि कविता में से राइमिंग वर्ड्स के 5 पेयर्स यानी 5 जोड़ों को लिखें। बच्चों, राइमिंग वर्ड्स के बारे में मैं पहले भी बता चुकी हूँ, फिर से बता रही हूँ। राइमिंग वर्ड्स वैसे शब्दों को कहते हैं जिनके आखिरी के शब्दों के उच्चारण एक जैसे होते हैं, अर्थात जो शब्द एक तुकबंदी बनाते हों, तुकांत शब्द, जैसे मनी, सनी, लैंड, फ्रेंड, ग्लोरी, स्टोरी, ब्लाइंडली, काइंडली, बिगर, फिगर। तो आप ध्यान देंगे कि ये जो वर्ड्स हैं वो एक लय में हैं। मनी, सनी, लैंड, फ्रेंड, ग्लोरी, स्टोरी, ब्लाइंडली, काइंडली, बिगर, फिगर। आप इस तरह के वर्ड्स के पेयर और भी ढूंढ सकते हैं अपने लेसन्स में से। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स आप ये नोट्स अपने कॉपी में बना लेंगे और जब आप इसको अच्छे से समझ जाएंगे तो आपको उसको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो नेक्स्ट लेसन्स के साथ मैं फिर आपसे मिलूंगी। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।